चकवा एक खौफनाक रात की कहानी। रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ऐसी रातों में चकवा नामक भूतनी निकलती थी, जो रात में रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाती थी। गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह इसे सिर्फ एक अफवाह मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह जंगल की कच्ची सड़क पर अकेला जाएगा और सुबह तक वापस आ जाएगा। अर्जुन की जिद के आगे सभी दोस्त मान गए और उसे जाने दिया। अर्जुन ने एक जलती हुई लालटेन हाथ में ली और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, चारों ओर अंधेरा और गहराता गया। अर्जुन को लगा कि कुछ पीछे से उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह हंसकर बोला, "ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते।" अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ गई है और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी, दिल दहलाने वाली थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसे सामने एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने सोचा कि ये कोई गांव की महिला होगी जो मदद के लिए खड़ी है। "माता जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं?" अर्जुन ने पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुस्कुराती रही। अर्जुन ने फिर से पूछा, "माता जी, क्या आप ठीक हैं?" औरत की हंसी अब तेज हो गई और अचानक उसने अर्जुन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने अपने पाँव में जान डाली और तेजी से वापस दौड़ पड़ा। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह भागता रहा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास तेजी से भाग रहा हो। उसने पलटकर देखा और वही औरत उसके ठीक पीछे थी। उसकी हंसी और भी भयानक हो चुकी थी। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, पर वह औरत उसकी बराबरी कर रही थी। उसने गांव की ओर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन के पांव ठोकर खाकर फिसल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं और हंसी की आवाज और भी पास आ गई। अर्जुन ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वही औरत अब उसके सिर के ऊपर झुकी हुई थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले अर्जुन को खोजते हुए जंगल की ओर गए। वे उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ पाया। अर्जुन के चेहरे पर भयानक डर था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो अर्जुन बस एक ही बात कह रहा था, "चकवा, चकवा आ रही है।" गांव वाले समझ गए कि अर्जुन ने उस रात चकवा को देख लिया था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। और गांव के लोग आज भी रात में बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चकवा अभी भी अपनी नई शिकार की तलाश में भटक रहे हैं। अगले अंधेरे में सावधान रहें, क्योंकि चकवा कभी भी आ सकती है।